दोस्तों, मैं अनिल धनौरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कबड्डी 1008.com पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा डेली आप लोग देखते हो आपके पसंदीदा मैच 5 रेड 5 कैच, अपने स्टार खिलाड़ियों के इंटरव्यू। लेकिन दोस्तों, जो आज इंसान हमारे बीच हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, वो ना तो कोई खिलाड़ी हैं, ना कोई स्टॉपर हैं, ना कोई रेडर हैं। वो ऐसे इंसान हैं जिनका नाम आज हर एक की ज़ुबान पर है, चाहे बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी हो, आज उनका नाम हर कोई जानता है। जिन्होंने हरियाणा की कबड्डी को इतना मान सम्मान दिया है, विदेशों में भी नाम चलवाया है, और जो हरियाणा के नहीं पंजाब के भी पूरे फेमस कमेंटेटर हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हरियाणा के आन बान शान सतपाल डीपी सर जी से। सतपाल सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल कबड्डी 1008.com पर। धन्यवाद। हरियाणा के शेर कबड्डी के लेखक माननीय भाई अनिल धनौरी जी, और साथ में कबड्डी 1000.com का यहाँ पहुँचने पर स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। अनिल धनौरी जी, आप मेरे पास आए, आप सभी साथियों का पुनः मैं स्वागत अभिनंदन करता। तो सतपाल सर, आपकी एक इमेज बनी हुई है लोगों में कि आप ना तो कोई खिलाड़ी हैं कि खिलाड़ियों की एक इमेज होती है, आप एक कमेंटेटर के रूप में इतना उभरे हो। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि मैं कबड्डी में एज ए कमेंटेटर काम करूं, और ऐसी उम्मीद भी नहीं होती किसी को कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल सही कहा आपने अनिल धनौरी जी। मैं एक दिव्यांग छात्र रहा है शुरू से, यानी कि कह लीजिए एक विकलांग, मेरे पाँव से मैं कह लीजिए विकलांग हूँ। मेरे बड़े उमंग थी, मैं जब भी देखता था किसी को खेलने के बारे में। लेकिन मैं जब छोटा था तो हमारे सारे गांव में रेसलिंग भी होती थी, कबड्डी भी होती थी। मेरे मन में बड़ी उमंग थी अनिल जी। लेकिन मैंने जहाँ से प्रेरणा मिली, हमारे गाँव के एक बहुत अच्छे रेसलर हुए रिचपाल शर्मा जी, वो हमारी पट्टी में अखाड़ा हुआ करता था। वैसे तो सारे गांव में अखाड़े थे, लेकिन मैं उन बैठता था, देखता था, मेरे मन में भी उमंग थी, और मैं भी फिर छोटी मोटी कुश्ती कर लेता था। फिर मैं कबड्डी भी खेलने लग गया था। लेकिन मैं ये मेजर खेल है कबड्डी का, इसमें एक टीम वर्क का काम होता, लेकिन मेरी उमंग ज़रूर थी। लेकिन मैं एक विकलांग था, मेरी इच्छा बहुत थी। इसके बाद फिर मैं 1998 में एज ए टीचर के रूप में मेरी गांव में पहली पोस्टिंग हुई थी। पेग्गा गांव है मेरा, वहाँ मैंने खिलाड़ी तैयार किए। उसके बाद मेरे गांव के पास मेरा खेत है, मैंने 1 एकड़ ज़मीन वहाँ मैं खिलाड़ियों के लिए छोड़ दी, और वहाँ खिलाड़ियों को मैं प्रशिक्षित करने लग गया। और फिर मैंने खिलाड़ियों को स्टेट लेवल तक, नेशनल तक भी कई खिलाड़ी मेरे गाँव के खेले हैं। और मेरा आज हरियाणा सरकार में, चाहे नेवी की बात है, जितनी भी हमारी मिलिट्री की हैं, चाहे एयरफोर्स की है, मेरे खिलाड़ी चाहे CRPF की बात है, उसमें अपनी जॉब कर रहे हैं। उसके बाद अनिल जी, मेरी पोस्टिंग 2006 में मैं खोखरी में एज ए शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था। वहाँ खोखरी गांव के 36 बिरादरी के लोगों ने जो मेरा सहयोग, साथ, समर्थन दिया, मैं उनको कभी भुला नहीं सकता। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, ये सारा खोखरी गांव की वजह से है। मैं एक ऑफिशियल था। आपने सही बात कही, आप कमेंटेटर कैसे बने? ऑफिशियल था। मैं देखता था कि पंजाब में बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं, उनके जुनून हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने धीरे धीरे अनिल धनौरी जी लिखना शुरू किया, और खिलाड़ियों के बारे में जानकारी ली फ़ोन के माध्यम से, या उनको फेस टू फेस मिलकर। हरियाणा प्रदेश में मैंने कोशिश की है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ अनिल जी, लेकिन मैंने कोशिश की है। हर एक, चाहे शाइनिंग स्टार खिलाड़ी की बात है, चाहे स्टार खिलाड़ी की बात है, मैं कोशिश करता हूँ मैं मेरी तरफ से ज़्यादा प्यार इन खिलाड़ियों को दूँ, और मैं मेरे मुख से हे परमात्मा कोई ऐसा अपशब्द न निकले जिससे को मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अनिल जी। तो सतपाल सर, ये तो कोई बात नहीं होती कि कोई बंदा डिसेबल है, वो तो जिसमें जो टैलेंट होता है निकल के रहता है। आप में इस चीज़ के अलावा चलो परमात्मा ने कोई ना कोई कमी किसी इंसान में दी होती है, लेकिन इस कमी के बावजूद भी आज आपका नाम है, एक इज्जत है। हर कोई खिलाड़ी हो, दर्शक हो, हर कोई आपको इज्जत और प्यार देता है। आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं सर। आप एज ए टीचर भी रह रहे हो, और एज ए कमेंडेटर, एज ए ऑफिशियल भी हो। जो आपके फ़ैन फ्लोइंग है, जो आपके दर्शक हैं इतना प्यार दे रहे हैं, वो थोड़ा सा आपके परिवार, नाम, जन्म स्थान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनको अपने थोड़ा सा सामाजिक जो जीवन है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल माननीय अनिल धनौरी जी,
मेरा नाम सतपाल सिंह, डीपी के नाम से समस्त हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में मेरे को जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह जी और मेरी माता जी का नाम भागो देवी है। मेरे 2 सुपुत्र हैं, अमनदीप और विकास। तो सतपाल सर, हम आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहते हैं। आपने जो स्टडी लेवल है, आप एज ए टीचर हो, वैसे तो आपका स्टडी लेवल हाई ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके फ़ैन और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका स्टडी लेवल क्या, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? बिल्कुल आपने सही कहा जी। मैंने BA BEd MA तक मैंने की है जी, और बिल्कुल यही मेरी शिक्षा है जी। तो सतपाल सर, जो आपका पूरा जीवन है, लोग देख रहे हैं, जितने भी कबड्डी प्रमोटर हैं, दर्शक हैं, या हम जैसे जितने भी हैं, कि आपने अपना पूर्ण जो जीवन है कबड्डी को समर्पित कर दिया है। एज ए मतलब आप चाहे कोई खिलाड़ी तैयार करना हो, कमेंट्री का मामला हो, लीग का मामला हो, तो मतलब जब आपको ये मुकाम मिला है अपनी इतनी मेहनत के बाद, हर किसी की ज़ुबान पर आपका नाम चल रहा है, तो आपके दिल में क्या फीलिंग्स आती हैं? मैं सबसे पहले तो भगवान रूपी दर्शक साथियों को धन्यवाद करूंगा, अनिल धनौरी जी, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, मैं बिल्कुल एक छोटा सा इंसान हूं। जब मैं ऑफिशिएटिंग करता था, ऑफिशियल का काम ग्राउंड से 10-2-10 के मैच होते हैं वहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद मुझे एक अपने आप में शिक्षा मिली, क्यों न इस समाज को एक शिक्षक होने के नाते आप कमेंट्री के माध्यम से, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, चाहे खेल की बात है, चाहे नशे पर अंकुश लगाने की बात है, इन बातों का एक अपने भाषण के द्वारा, कमेंट्री के द्वारा अलग से भी ज्ञान दिया जा सकता। उसी तर्ज पर फिर मैंने अपने आप को कोशिश की। मैं तकरीबन डेली 1 या 2 घंटा तो अनिल जी मैं किताबों के अंदर बिल्कुल पढ़ता हूँ जी, और इसमें सारा मेरा परिवार साथ देता है। बिल्कुल मैंने डेली पढ़ाई करता हूँ जी। तो सतपाल सर, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं लगभग में आप दिखाई देते हो, ऐसी क्या बात होती है कि आपको ही चुना जाता है बार बार कि सतपाल जी आइए हमारा टूर्नामेंट करवाइए? बिल्कुल अनिल जी, ये तो मैं सभी खेल समितियों को का और भगवान रूपी दर्शक साथियों का धन्यवाद करता हूँ, जो मुझ पर और मेरे ऑफिशियल पैनल पर यकीन, भरोसा और विश्वास करते हैं। हम कभी अनिल जी पैसे के लिए काम नहीं करते। आज तक हमारे ऑफिशियल पैनल ने कभी किसी के बारे में कोई कुछ नहीं, और भी ऑफिशियल पैनल हैं बहुत काम करते हैं, सभी हमारे से ऊपर हैं। हम एक निचले सतर के पायदान के इंसान हैं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑफिशियल की टीम है, जिसमें माननीय मेरे बड़े भाई हैं शमशेर सिंह जी शेरी, कबड्डी कोच NI से हैं। उसके बाद मेरे पास एक बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और कोच हैं, भाई शिल्ला DP, अजय कोच बड़सी हरियाणा पुलिस, भाई दिलबाग सिंह DP पाई, राजेश कैरों, सुरेश कुमार जी बलबेड़ा, और जो मेरे साथ सहयोग देते हैं मेरे कमेंट्री के रूप में भाई सुरेश दलाल जी। और जब हम कई बार वर्कशॉप लगाते हैं, क्या कमी रहेगी हमारी ऑफिशिएटिंग में, या इसको कितने बढ़िया ढंग से और अच्छा बनाया जाए, तो हम कई बार हम मार्गदर्शन लेते हैं। तो हरियाणा के अपने मेरे चहेते अपने कोच हैं श्रीपाल जी अगवान पर, कबड्डी कोच सोनीपत। तो सतपाल जी, ये तो आपका ऑफिशियल पैनल जो है पूरे हरियाणा में नहीं पंजाब में मशहूर है। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर क्या होता है, हरियाणा में भी पंजाबी कमेंटेटरों की डिमांड करते थे, पहले होती थी, आते रहते थे, क्योंकि कहते थे कि पंजाबी कमेंट्री अच्छी करते हैं। लेकिन जब आपको खुद पंजाब में बुलाया गया कमेंट्री के लिए, हरियाणा में तो आपका नाम बहुत अच्छे से हर किसी की ज़ुबान पे चल ही रहा है, जब पंजाब में आप हरियाणा के पहले कमेंटेटर वहाँ पे कमेंट्री करने गए, तो मतलब क्या दिल में ऐसी फीलिंग नहीं थी कि मैंने हरियाणा का कुछ मान बढ़ाया है? क्या फील हुआ था उस टाइम? बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो मैं फतेहाबाद ज़िले में एक हमारा पंजाबी गांव है ढेर गांव, मैं वहां पर खेल समिति मेरे घर आई और उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया और मैं वहां पर चला गया। वहां संत बाबा नारायण मोनी जी की याद में प्रतिवर्ष खेल प्रतियोगिता गांव की खेल समिति के द्वारा करवाई जाती है। मैं उस गांव में गया, उस गांव ने मेरे को इतना मान सम्मान और इज़्ज़त दिया और मेरे को बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी मैं जानता हूँ, हमारी पंजाबी का भी ज्ञान, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की बात है, चाहे हरियाणा की पृष्ठभूमि की बात है, इतिहास की बात है, तो उन लोगों ने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया। और उसके बाद कई जगह जैसे सरदूलगढ़ में ज़िला मानसा का गांव, उसके बाद नथेया है गांव ज़िला मानसा, उसके बाद बछोआना भाई जगीर सिंह है वहाँ के प्रधान, उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया और मेरे को कमेंट्री करने का मौका दिया और मेरे को सम्मानित भी करने का काम किया। सतपाल जी, आज आपको मतलब परिचय की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको जानता है।
तो जब आपके पास इतना अच्छा स्टडी लेवल भी था और जो हिस्ट्री है आपकी, हर कोई बताता है कि सतपाल सर एक कंप्यूटर माइंड है और आपको ये कंप्यूटर की उपाधि मिली, तो मतलब आपको कैसा फील होता है कि जब लोग आपकी इतनी तारीफ़ें करते हैं कि सतपाल सर ऐसे हैं, सतपाल जी ऐसे हैं। हर कोई खिलाड़ी मैंने आज तक देखा है, जहाँ तक कोई किसी का फेवरेट नहीं हो सकता, कोई भी है चाहे, लेकिन जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं, नए हैं, उभर रहे हैं, सब आपको प्यार करते हैं, एक अच्छी नज़र से देखते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कैसा फील होता है कि सभी आपकी इतनी इज्जत करते हैं तब? बिल्कुल सही कहा अनिल जी। वैसे तो मैं कोई महानता की बात नहीं करता। हरियाणा प्रदेश में जितनी भी लीग हुई है मेरे और मेरे पैनल के द्वारा करवाएगी। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में शेरे हरियाणा सर्कल कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट हुआ था। भाई अमित मित्ती निडानी जिला पार्षद वार्ड नंबर 16 ने करवाई थी। उस समय हिंदुस्तान के अंदर कबड्डी के 3 ही द्रोणाचार्य है, अवार्डी हैं। एक बीवी राव है, एक बलवान सिंह डूंडोवा और एक डॉक्टर सुनील डबास। वहाँ पर सुनील डबास जी हमारे उस प्रोग्राम में ओपनिंग में पहुंची थी और जब मैं मंच संचालन कर रहा था, जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा था, मैंने एक पहली बार ऐसा इंसान देखा सतपाल डीपी जो चलता फिरता कंप्यूटर है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में मेरे को कंप्यूटर के नाम से जाने लग गए। ये तो सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सिर्फ कबड्डी का इतिहास नहीं बताते, क्योंकि नॉर्मली जो लोग हैं अनपढ़ भी आ लिए, चाहे उसमें जो लोग लाइव देख रहे हैं, टीवी पे देखते हैं, आप जो कमेंटेटरी करते हो हर खिलाड़ी के माता पिता के नाम सामने आते हैं, कभी भी किसी के स्थल के बारे में आप पूरी की पूरी जानकारी दे देते हो, क्योंकि ये युवाओं के लिए एक संदेश होता है, कोई किसी कोचिंग से कम नहीं है। जब आपको कैसा लगता है कि जब आपके बहुत सारे, आप बता रहे थे, स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं कि आपकी प्रेरणा से, आपकी दी हुई कोचिंग से नौकरियों पे सिलेक्ट हैं, तो मतलब उन्होंने क्या बताया आपको कि सर आपका क्या माइंड है? इसके अलावा आप अगर चाहते तो कोचिंग सेंटर भी कर सकते थे, जब इतनी नॉलेज है तो दिल ऐसे खुश है आपका इन चीज़ों में रहकर? कैसा फील होता है जब ऐसे बच्चे मिलते हैं? बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा। मैं यही सोचता हूँ, हमारी जो हेरिटेज प्राचीन सभ्यता की बात है, चाहे इतिहास की बात है, जब हम आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में नहीं बताएंगे तो उसका पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। मैंने इसी मिशन पर ही काम किया। मैं निःशुल्क कई जगह कोचिंग सेंटर से भी मेरे पास निमंत्रण आए, सर आप जनरल नॉलेज के हमारे एक पीरियड ले लिया करो और हम इसके लिए आपको मेहनतनामा देंगे। लेकिन मैंने उनको कह दिया, भाई मैं नहीं, ऐसा मैं अपने ओपन मंच पर ही जो मेरे परमात्मा ने मेरे को दिया है, मैंने अचीव किया, वो एक सार्वजनिक स्थान पर ही मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा, ज्ञान दूंगा। और इसी कड़ी में जैसे पीछे हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, हर हफ्ते जो उसके इंट्रेंस टेस्ट थे, उसमें कई बच्चों ने कहा, मुझे नहीं पता सर, वो मेरे घर आए, सर पहले उन्होंने कहीं से मेरा फ़ोन नंबर लिया, तो आप सतपाल डीपी बोल रहे हैं सर, हम आपसे मिलना चाहते। वो मेरे घर आए और वो उनके हाथों में मिठाइयों के डब्बे थे। मैंने कहा बेटा ये किस लिए? उन्होंने कहा सर हम बिल्कुल, कई क्वेश्चन ऐसे थे, 10-12 क्वेश्चन, जिसमें आपकी हमने कमेंट्री के माध्यम से जानकारी मिली है। चाहे पंचकूला ज़िला की बात है, चाहे सरसा की बात है, चाहे बागोत के मंदिर की बात है, चाहे रोहतक की बात है, जो भी हरियाणा प्रदेश से संबंधित जानकारी थी उसमें उन्होंने बता, मुझे तो पता नहीं। और वो मैंने भी उनको कहा बेटा ये आपकी मेहनत का ही परिणाम, मेरा कुछ नहीं है। धन से किताबें तो मिलती लेकिन ज्ञान नहीं मिलता, ये तो आपने मेहनत से किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इस लायक समझा, पर मेरे घर पहुँचे और मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपने अपनी नॉलेज से इतने सारे बहुत सारे घरों में उजाला भी किया है, बच्चों को नौकरियां मिली हैं। तो सर ये एक अलग बात है, नॉलेज वाली आप बांट रहे हो बच्चों को, लेकिन आप जिस चीज़ को लेकर ग्राउंड से जुड़े हो, कबड्डी से, उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आप ग्राउंड से जुड़े होते हैं कि कैसे क्या सेटिंग्स होती हैं, कहाँ आपको दिक्कत आती हैं, ग्राउंड में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगे, क्योंकि आपने बहुत सारे सीजनों से कमेंट्री कर रहे हो, कैसे कबड्डी बेहतर हो सकती है, कैसे खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए, कैसे एक लीग सुपर हिट हो सकती है, टूर्नामेंट हिट हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा हम बताइए। दर्शक जानना चाहते हैं क्या कमियाँ हैं, क्या दूर होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही अनिल जी, इसमें एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसमें कई बिंदुओं पर काम करना होता है। बहुत बढ़िया खेल समिति होनी चाहिए, अच्छे खेल को संपन्न करवाने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफिशियल पैनल होना चाहिए और एक अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए। अच्छे खिलाड़ी का मेरा मतलब यह है कि अनुशासन में होना चाहिए।
जब भी खेल समिति या कमेंट्री के माध्यम से, मंच के माध्यम से खिलाड़ियों को बुलाएं, तभी खेल मैदान पर पहुंच जाएं और रूल रेगुलेशन में रहकर खेलें, तभी इस खेल को बढ़ावा मिल सकता। और खिलाड़ी कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के बहुत। आज लगे अनिल जी, हरियाणा प्रदेश का एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं मेरे सामने नहीं बोला। मैंने जब भी कह दिया, बिल्कुल मेरे चरण स्पर्श करके मेरा मान सम्मान और इज्जत करते हैं। मैं हरियाणा के इन खिलाड़ियों को और दर्शकों को मैं मेरी तरफ से नमन करता हूं। और खेल समिति भी अपनी तरफ से बहुत बढ़िया ये हरियाणा प्रदेश में सर्कल कबड्डी का आयोजन करवाती है, वो भी बड़े बधाई के पात्र हैं। तो सर, टूर्नामेंटों के अलावा सबसे बड़ा जो भार होता है एक लीग, क्योंकि लीग पे लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो क्या ऐसे कोई प्रमोटर हैं सर हमारे हरियाणा में भी जो कि हरियाणा की कबड्डी को ऊपर उठाएं, और लगता है आपको कि वो दिल से कबड्डी को प्रमोट कर रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं। हरियाणा प्रदेश में अभी तक ऊंचे सत्र की 2 लीग हुई है अनिल जी। एक शेरे हरियाणा सर्कल कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट अमित मित्ती निडानी के द्वारा, और दूसरी हाल ही में हमारी हुई है सुपर सर्कल कबड्डी प्रीमियर लीग, जो भाई संदीप न्योली, अनिल हथवाड़ा ने करवाई। दोनों लीग 40-40 लाख रुपए की लागत से हुई। और खिलाड़ियों को बुलेट मोटरसाइकिल की बात है, हर एक मैच में बेस्ट रेडर कैचर के रूप में दानवीर कर्णों के द्वारा काफ़ी धनराशि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में दी गई है। और हरियाणा प्रदेश में कोई दानवीर कर्णों की कमी नहीं है। जब भी खेल प्रतियोगिता होती है, दानवीर कर्ण चाहे 500 रुपये की रेड, 1000 रुपये की रेड, 11-11 हज़ार रुपये की रेड मैंने देखा है। यमुनानगर में एक बार खेल प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें सिल्लू मदीना पर 1,25,000 रुपये की रेड लगाई थी। और सिल्लू मदीना जींद की टीम का प्रतिभागी बन के खेला था। फाइनल मुकाबला पानीपत और जींद के मध्य में हुआ था। सिल्लू मदीना नॉन स्टॉप रहा था। 1,25,000 रुपये की धनराशि वहाँ की खेल समिति ने सिल्लू मदीना को खेल मैदान पर ही देने का काम किया था। दानवीर कर्णों की कोई कमी नहीं हरियाणा प्रदेश में। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप इतनी सारी जानकारी रखते हो। हमारा आपसे क्वेश्चन है सर कि आप कबड्डी की बिल्कुल गहराइयों से जुड़े हुए हो। एक टूर्नामेंट से करवाने से लेकर उसके बारे में सक्सेस करने की क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आज का टाइम कबड्डी का कुछ दौर अलग ही है, पहले कुछ और था। हमारे हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही अच्छे अच्छे तगड़े प्लेयर हुए हैं, स्टार प्लेयर। तो क्या नहीं चाहिए कि उनके लिए हमारी कबड्डी समिति है जो आजकल की, उन्होंने वो टाइम नहीं देखा था जो आज है, जो कबड्डी में सम्मान मिल रहा है, इनाम मिल रहे हैं, उस टाइम कुछ और बातें थी। जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने हरियाणा का गौरव बढ़ाया है, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए जो कबड्डी का प्रमोटर है उन्हें? बिल्कुल सही कहा अनिल कुमार जी। जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी खेल प्रतियोगिता होती है सर्कल कबड्डी, उस क्षेत्र के खिलाड़ियों को चिन्हित करके खेल समितियों के द्वारा उन खिलाड़ियों को ज़रूर सम्मानित करना चाहिए। इससे आने वाले खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलती है, ये अपने ज़माने के एक महान खिलाड़ी रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। उन खिलाड़ियों को जिस क्षेत्र में भी खेल प्रतियोगिता हो, खेल समितियों ने उनको सम्मानित करना चाहिए। सतपाल जी, ये तो बातें एक हरियाणा के लेवल की होंगी, क्योंकि पंजाब में क्या देखा जाता है कि खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी चीज़ें भेंट की जाती हैं। किसी को फॉर्च्यूनर गाड़ी दी जाती है, किसी को बुलेट, किसी को कुछ अच्छा मान सम्मान मिलता है। क्या हमारे हरियाणा में भी ऐसे कुछ प्रमोटर मौजूद हैं कि कोई हमारे खिलाड़ियों को ऐसे प्रमोट करे, ऐसे उन्हें सम्मानित करे? बिल्कुल कोई कमी नहीं है अनिल कुमार जी। हरियाणा प्रदेश बिल्कुल एक धन संपदा का प्रदेश है। यहाँ कोई दानवीरों की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ कोई चीज़ को मोटिवेट करने की है। हम जैसे जो भी ऑफिशियल हैं, दानवीर कर्णों को मोटिवेट करें, खेल समितियों को मोटिवेट करें, जिससे कि खिलाड़ियों का भला हो। और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के दानवीर कर्ण खेल समिति काफ़ी बहुत करें। हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े खेल मेले हुए हैं। मैंने हाल ही में पीछे आपने देखा होगा, हरियाणा प्रदेश का एक उच्च कोटि का खेल प्रतियोगिता इट्टल कला में हुई थी, जब पंचायती टूर्नामेंट में उस खेल समिति ने इट्टल गांव के 36 बिरादरी के लोगों ने 2 बुलेट मोटरसाइकिल बेस्ट रेडर और कैचर के रूप में देने का काम किया था। उसके बाद मैंने एक जो हमारी करेंसी की है सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता गांधरा गांव में होती, 2,11,000 रुपये की थी। वह भाई सोनू सरपंच गांधरा के द्वारा और उसकी सारी टीम के द्वारा करवाई गई थी। और खिलाड़ियों को काफ़ी धनराशि, वहाँ से बड़े बड़े दानवीर कर्ण आते थे, 1,000, 11,000 की रेड और कैच पर लगाते और खिलाड़ियों को वहीं पर सम्मानित किया गया। हरियाणा प्रदेश में दानवीरों की कमी नहीं है। ये तो सतपाल जी हरियाणा के गौरव की बात है, क्योंकि जो
एक बैकग्राउंड में होते हैं जो इंसान होते हैं, पब्लिक तो सिर्फ ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों को देखती है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे रेफरी हो या कमेंटेटर हो, लेकिन जो बैक में आप उनको प्रमोट कर रहे हो उनका भी पब्लिक जान लेगी आज की हरियाणा में कौन कौन किस किस को कैसे प्रमोट करता है। सतपाल जी, हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, हरियाणा के स्टार खिलाड़ी भी बहुत मुश्किल से विदेशों में खेल पाते हैं, और पंजाब में कहते हैं अगर कोई खिलाड़ी 40% भी अच्छा खेल रहा है तो विदेश खेल जाता है। इसका क्या रीज़न है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी विदेशों में इतना नहीं खेल पाते? इसका अनिल जी एक कारण ये है कि हमारे जो सिख भाई हैं ज़्यादातर विदेशों में NRI के रूप में रह रहे हैं, और वहाँ के उन्होंने अपने ग्राउंड के माध्यम से, कह लीजिए अपने क्लबों के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से वहाँ पर खिलाड़ियों को वो वहाँ पर मैच करवाते हैं और अपने खिलाड़ियों को निमंत्रण भी देते हैं। और उसमें से कई खिलाड़ी अपने हरियाणा प्रदेश के भी, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने भी हमारे सिख भाइयों के साथ जाकर कंधे से कंधा मिलाकर इस हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। अभी फ़िलहाल में भी हमारा विनय खत्री जो हरियाणा प्रदेश का अच्छा स्टार खिलाड़ी है, वहाँ खुशी दड़बा के साथ वो भी पंजाब कनाडा में गया हुआ है। तो सतपाल जी, एक क्वेश्चन और आपसे कि क्या हरियाणा की कबड्डी तरक्की कर रही है आज के टाइम में? अगर देखें तो पहले के मुकाबले, आप इतने दिनों से जुड़े हो, आपको हर चीज़ का पता है, क्या हरियाणा की कबड्डी में आज कुछ उछाल आ रहा है, कुछ तरक्की आ रही है? बिल्कुल जी, हरियाणा प्रदेश का एक, चाहे राइजिंग स्टार खिलाड़ी की बात है, चाहे शाइनिंग स्टार की बात है, चाहे स्टार खिलाड़ी की, हर एक खिलाड़ी विभिन्न एकेडमियों में रहकर अपनी बिल्कुल मेहनत, कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर इस कबड्डी को ऊंचे उठाने में बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, बिल्कुल जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे सर हम पूछते हैं, बेस्ट होते हैं खिलाड़ियों के अपने खिलाड़ी, तो आपका जो पैनल, ऑफिशियल पैनल हो गया और कमेंडेटर हो गए, तो आप एज ए बेस्ट कमेंडेटर और ऑफिशियल पैनल में आप किसको तवज्जो देते हो? कौन आपके फेवरेट हैं? मेरा ये भी एक टीम वर्क है अनिल जी। मैं ऊपर मंच के माध्यम से कितना ही बोल लूँ, यदि खेल मैदान पर खिलाड़ी को साफ़ सुथरा न्याय नहीं मिलेगा, मेरा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी कड़ी में मेरा जो साथ देते हैं भाई शमशेर सिंह जी DP, कोच कबड्डी NIS पाई कैथड़ है, भाई सिल्ला DP जी, अजय कोच बड़सी हरियाणा पुलिस, सुरेश कुमार जी बलबेड़ा, राजेश कैरो, दिलबाग सिंह DP और भाई सुरेश दलाल जी, मेरा बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। और मैं जो भी बात कहता हूँ, हम जब भी टूर्नामेंट ख़त्म होती है तो हमारी एक वर्कशॉप होती है, हम बैठ के विचार विमर्श करते हैं, हमारे अंदर क्या कमी रहेगी, उस कमी को दूर करके हम, ताकि खिलाड़ी को अच्छा मान सम्मान और इज्जत मिले और उसको न्याय मिले। हमारी एक ये प्राथमिकता होती है अनिल जी, हम किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। तो सतपाल सर, जैसे हमने बहुत सारे खिलाड़ियों के इंटरव्यू किए हैं और हरियाणा और पंजाब की कबड्डी में अंतर भी देखने को मिले हैं, बहुत सारे खिलाड़ी बताते हैं। एक चीज़ सामने आई है, क्योंकि आप मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए होते हैं, आपको हर चीज़ का ज्ञान होता है वहाँ का, तो वो बता रहे हैं कि जैसे कि पंजाब के जो खेल हैं, पूरा टूर्नामेंट एक दिन में ही हो जाता है, हमारे यहाँ पे कह देते हैं 3-3, 4-4 दिन भी लग जाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि खिलाड़ियों ने ऐसी बातें बताई, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है कि हरियाणा की कबड्डी लंबी चलती है? देखिए, अपने अपने तरीके हैं। पंजाब प्रदेश के खिलाड़ी 5-5, 7-7, 10-10 रेड के ही मैच खेलते हैं, और उसमें पंजाब के जितने भी दर्शक हैं उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन अनिल कुमार जी, हरियाणा प्रदेश में लंबे जो टाइम के खेल हैं उसको दर्शक पसंद भी करते हैं, और हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी भी, और लेकिन 2-2 दिन लग तो हमारे ये चलते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं वह एक ही दिन में ये प्रतियोगिता समापन हो। इस पर हम बिल्कुल गहनता से विचार कर रहे हैं, खेल समितियों के साथ भी मिलकर और खिलाड़ियों के साथ भी मिलकर। आप भी साथ दें ताकि एक दिन में ही हमारी खेल प्रतियोगिता संपन्न हो जाए। सतपाल जी, वैसे मुझे कबड्डी का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी जुड़ा हूँ मैं कबड्डी से, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, मैंने भी अध्ययन किया है। आपने हरियाणा की कबड्डी को एक ऐसी चीज़ दी है जिससे आज हरियाणा के टूर्नामेंट सफल हो रहे हैं। पहले क्या होता था, जहाँ तक सुनने में आया है कि जहाँ भी गेम होते थे, किसी भी गांव में होते थे, तो उस गांव की टीम को एक साइड में रख दिया जाता था, बाकी जो भी अच्छी अच्छी टीमें थी वो आपस में भिड़ंत करती थी, फाइनल में उस गाँव की टीम से ही भिड़ती थी। जो आपने सिस्टम चालू किया, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, कि टाई डालने का सिस्टम, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हरियाणा की कबड्डी को एक
अच्छे मुकाम पे लेके गया है, हर खिलाड़ी आपकी सराहना करता है, हर दर्शक जो कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ये दिमाग में आपके कैसे आया कि कबड्डी से ऊपर जाएगी, और कैसे, कहाँ पे दिमाग चला था आपका ये? देखिए अनिल जी, ये बात आपने सही कही, क्योंकि यदि हम टेंट के पीछे टाई डालकर लाएंगे तो नए खिलाड़ियों को और नई टीमों को मौका नहीं मिलेगा। मैंने इसी कड़ी में मेरे ऑफिशियल पैनल से भी और खेल समितियों से डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने छात्र में प्रतियोगिता हुई थी, उस 2-3 साल की बात होगी, कम से कम 200 टीमों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और मैंने खेल समिति से विचार विमर्श किया, वह क्यों नहीं सभी खिलाड़ियों को मान सम्मान इज्जत दिया जाए, क्यों नहीं ड्राज खेल मैदान पर खिलाड़ियों के समकक्ष डाले जाएं। तो खेल समिति ने कहा, सर बिल्कुल आपने सही कहा, हमने तो पैसे लगाने कोई ही लेकर जाए, जबकि छात्र गांव में 2-2 टीम हैं, लेकिन छात्र गांव की खेल समिति ने खेल मैदान पर ही एक वो बर्तन में और खुली टाई डालने का काम किया। और आज हरियाणा प्रदेश में हर जगह खुली टाई मेरे और मेरे पैनल के द्वारा डाली जाती है। इसमें मेरा साथ देती हैं खेल समितियाँ। तो सतपाल जी, ये भी आपके कारण ही संभव हुआ है कि आपने अपने दिमाग से ऐसी चीज़, ऐसी उपज दी लोगों को कि आज हर खिलाड़ी ये सोचता है कि हाँ जी, जहाँ भी हम जाएंगे निष्पक्ष खेल होंगे। सतपाल जी, क्या खिलाड़ियों को ग्राउंड से लेकर जब आप वहाँ पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेजर गेम है अनिल जी। कई बार खिलाड़ी को चोट भी लग जाती है, हम उसको फर्स्ट एड मुहैया करवाते हैं या खेल समिति को कहकर उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि खेल में ये मेजर गेम है। जब 100 किलो के खिलाड़ी आपस में टकराते हैं तो चोट लगना भी स्वाभाविक है। और चोट खिलाड़ी का इस खेल में गहना होती है जी, चोट लगती रहती है और खिलाड़ी चलते रहते हैं, एक शेर की तरह अंतिम क्षणों तक लड़ते हैं और अपनी टीम को विजयश्री दिलाने की कोशिश करते हैं। सतपाल जी, जैसे आपका बेस्ट ऑफिशियल पैनल आपने बताया, तो कबड्डी में भी आपके बेस्ट होंगे, कोई बेस्ट रेडर के अक्षर आप मानते होंगे। वैसे तो आप सभी को प्यार करते हैं, सभी स्टूडेंट हैं आपके जो नए बच्चे उभर रहे हैं कबड्डी में, और ओल्ड भी आप सभी को प्यार देते हैं, वो सभी भी आपको प्यार देते हैं। लेकिन उनके मन में भी एक क्वेश्चन है कि हम ये जाने कि सतपाल सर किसको लाइक करते हैं, आपको किसकी गेम अच्छी लगती है एज ए स्टॉपर और एज रेडर? देखिए, मेरे और मेरे पैनल को 2 बार मेरे को भी बेस्ट कमेंटेटर का और बेस्ट ऑफिशियल अवार्ड भी माई लाइफ गेम कबड्डी मीडिया ग्रुप के द्वारा 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। अनिल जी, बात रही बेस्ट आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, हरियाणा प्रदेश में छोटे से लेके बड़ा लग मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों के ऊपर लिखा भी, चाहे कविताओं के जानकारी के माध्यम से, हर एक खिलाड़ी मेरा पसंदीदा है। मैं सभी को नमन करता हूँ जो लाखों की संख्या में मेरे चरण स्पर्श करते हैं। हरियाणा प्रदेश का और पंजाब का सभी मेरे बिल्कुल चहेते खिलाड़ी हैं अनिल जी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपने हर युवा और हर ओल्ड प्लेयर को इतना प्यार दिया और हर आपको ही आपका बेस्ट चल रहा है। सतपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आज आपका ये मुकाम है, ऐसा कौन वो इंसान है जिसने आपको ये लेवल दिया, ये नाम दिया? क्या हम और आपके दर्शक ये जान सकते हैं? बिल्कुल जी, मेरे को पीछे 4 से 7 नवंबर 2016 को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी, वहाँ पर मेरे को बेस्ट एक कमेंटेटर का इनाम वहाँ के वीसी मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी ने भी मेरे को सम्मानित किया, एक चद्दर के द्वारा और स्मृति चिन्ह देकर। और हमारे शिक्षा विभाग ने भी, जिला जींद ने भी मेरे को एप्रिसिएशन अवार्ड दिया सर। तो आपके आइडल कौन है आज तक, हमें बताएं, और आपके फैंस ये जानना चाहते हैं। मेरे आइडल माननीय अनिल जी मेरी माता जी है भागो देवी, क्योंकि बचपन में ही जब मैं 7-8 वर्ष का था मेरे पिताजी का साया मेरे ऊपर से उठ गया था, लेकिन विधवा माँ ने मेरा बड़ा सहयोग किया और मेरे को पढ़ाया। और भगवान की दया से मैं 1998 में शिक्षा विभाग में एज ए टीचर के रूप में लग गया और फिर मैं खेलों के प्रति ही रहा। जीसा मैं एक विकलांग था जी, मेरे मन में बड़ी उमंग थी भाई जो ये बहुत अच्छा काम करे मैं भी क्यों ना करूं। और इसी कड़ी में मैं कोशिश करता हूं कि भी हर एक खिलाड़ी के बारे में अच्छी से अच्छी, क्योंकि जब खिलाड़ी रेड लगातार कैच लगाता, जब मैं उसकी जानकारी देता हूं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मेरे को आकर ये खेल मैदान पर खिलाड़ी बताते भी हैं। और इस मेरी आइडल मेरी माता जी भागो देवी है। मेरे जो बचपन के साथी हैं, जिसको हम अपनी हरियाणवी भाषा में लंगोटिया यार कहते हैं, जो हमारे गांव के हैं, समरजीत उर्फ बिल्लू पेगा, जो मेरे बचपन के साथी हैं, उनकी अपनी हैचरी है, मुर्गी पालन का उसका व्यवसाय है। हमारे
गांव के बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। वो मेरे बिल्कुल जिगरी दोस्त रहे हैं और मेरे बचपन के साथी रहे। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बचपन के साथ ही आज तक जुड़े हो। और उनकी कुछ खासियत कोई? हाँ, वो बिल्कुल एक अच्छे नेक इंसान है। मेरे दोस्त हैं बिल्लू पेगा, समरजीत। उन्होंने मेरे अच्छे साथी और मेरे दुख सुख के मित्र रहे हैं। दुख सुख में जब भी मेरा कोई किसी प्रकार की आपस में बात करनी दुख सुख की, वो मेरे परिवार के एक सदस्य की तरह हैं। मेरा बड़ा साथ दिया भाई बिल्लू पेगा ने। तो सतपाल सर, ऐसे इंसान हर किसी को लाइफ में ज़रूर मिले कि वो उनके सुख दुख को समझें। अंत में हमारा आपसे ये क्वेश्चन है सर कि जो कबड्डी 1008.com है, ये लाइव दिखा रहे हैं कोई भी टूर्नामेंट है और हर खिलाड़ी को परिचित करवा रहे हैं उनके फैंस से, दर्शकों से, कबड्डी प्रेमियों से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कबड्डी 1008.com के कदम से कबड्डी ऊपर जा रही है? क्या खिलाड़ियों का मान बढ़ रहा है? क्या कबड्डी का मान बढ़ रहा है? बिल्कुल जी, कबड्डी 1000.com का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। जो खिलाड़ियों के बिल्कुल, चाहे मैचों की बात है, चाहे उनके साक्षात्कार की बात है, अपने इस कबड्डी 1008.com के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं। सारा इनका जो ग्रुप है, मैं नमन करता हूं कबड्डी 1000.com। और साथ में माननीय अनिल धनौरी जी, आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा। हरियाणा शेर कबड्डी, मैंने आपका गाना सुना है, आपने बड़े बिल्कुल सुंदर ढंग से उसका लेखक के रूप में भी काम किया और एक गायक के रूप में। आप बधाई के पात्र हैं अनिल धनौरी। आपसे क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग आपको आज टीवी पे भी देखते हैं क्योंकि कबड्डी लाइव चल रही है, ग्राउंड से भी देखते हैं, युवा साथी देखते हैं और आपकी हिस्ट्री, आपकी नॉलेज का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन युवाओं और जो पूरी जनता है जो आपको सपोर्ट करती है, प्रेम करती है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं सबसे पहले तो अनिल जी, भगवान रूपी दर्शक साथियों से एक अनुरोध, प्रार्थना, अपील करूंगा हाथ जोड़कर, वह अपने बेटे और बेटियों को खूब पढ़ाइए। वह पढ़ाई के बगैर आगे गुजारा नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की की है और वो तरक्की पढ़ाई के बल पर ही की है। अपनी बेटे और बेटियों को खूब पढ़ाइए और इनको खिलाइए भी, और नशे पर अंकुश लगाइए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए और बिजली पानी का सदुपयोग कीजिए। और स्वच्छ भारत संपन्न भारत मिशन को जन जन तक पहुंचाते हुए स्वच्छ हरियाणा संपन्न हरियाणा में हर एक आदमी का एक नैतिक कर्तव्य है कि अपने घर परिवार की, गली मोहल्ले की, खेत खलियान की, गांव शहर की सफाई करे और सफाई करने के लिए प्रेरित करें। और अनिल जी, मैंने आजकल एक नारा भी लगाया है और मैं सभी भगवान रूपी दर्शक साथियों से एक अनुरोध, प्रार्थना, अपील भी करूंगा। भाई, आप चाहे ब्याह शादी की बात है, चाहे किसी की जन्मदिन की पार्टी की बात है, आप उसमें इतना ही भोजन लीजिए जितनी आपकी भूख है। आप व्यर्थ का भोजन मत गुवाइए, खाने वाले का भी व्यर्थ में पैसा लगता है। इसलिए मैंने एक यहाँ पर नारा भी दिया, इतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। मैं एक हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूँगा, आप व्यर्थ भोजन को मत बेकार कीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने इतना अच्छा नारा दिया, क्योंकि जो खाना है, जो फर्स्ट जो हमें एक्स्ट्रा बनाना होता है, इसलिए गरीबों को भी भेंट किया जा सकता है वो दो। और खाना कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हम आज खाक मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सतपाल सर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे कबड्डी 1008.com चैनल को अपना इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद अनिल जी। कबड्डी 1000.com का यहाँ पहुँचने पर सभी साथियों का सतपाल DP जींद की तरफ से सभी का सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, गुड नून, जयराम जी की नमस्ते। और मैं नमन करूंगा मेरे सभी भगवान रूपी दर्शक साथियों को, जिन्होंने आपने इस आपके .com के माध्यम से मेरी ये जानकारी ली और जन तक पहुंचाने का काम करोगे आप। और सभी का मैं मेरे भगवान रूपी दर्शक साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं, जो मेरे को इस लायक समझते हैं। और आप सभी का, जो मुझ जैसे छोटे से आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे द्वार पर पहुँचे, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आप सबके और हमारे चहीते हरियाणा के आन बान शान और कंप्यूटर मशीन के नाम से जिनको जाना जाता है, सतपाल DP जी। आप जितने भी इनको फॉलो करते हैं, अगर आपको इनका इंटरव्यू अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल कबड्डी 1008.com को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं अनिल धनौरी, जय कबड्डी, जय हरियाणा।